हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इसमें बात करने वाले हैं हम क्या दोस्तों, भारत के अंदर बहने वाली नदी तंत्रों के बारे में। भारत की नदियों को लेकर मैं बात कर रहा था और इससे पहली वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को लेकर बात कर चुके हैं, यानी और भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां, इन दोनों के बारे में बात हो चुकी है और गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और आज हम भारत के हिमालय तंत्र में, यानी भारत की जो हिमालयी नदियां होती हैं उनमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और क्लास से पहले एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी चिड़िया की तरह आपको भी तिनका तिनके की तरह थोड़ा थोड़ा ज्ञान को बटोरना होगा और उस ज्ञान को एक साथ इकट्ठा करके मुंह पे मारना होगा एग्जामिनर को और कहना होगा ला नौकरी निकाल। ऐसे नौकरी निकाल लोगे आप एग्जामिनर से जब आपके पास पूरा भंडारा होगा, पूरा भंडार होगा ज्ञान का, और वो ज्ञान का भंडार आपको मैं देकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है, जो कि मैं इसमें ऐसी नदी के बारे में बात करने वाला हूं जिसको वास्तव में फीमेल नहीं मेल नदी माना जाता है। मतलब इसको मर्द माना जाता है, मर्द 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 माना जाता है, इसको मर्द नदी माना जाता है। चलिए, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, यानी उसी नदी के बारे में जो आपकी सांगपो कहलाएगी, द्यांग कहलाएगी, आपकी ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, जमुना कहलाएगी, मेघना कहलाएगी, पद्मा कहलाएगी, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलेगी, कैलाश मानसरोवर ग्लेशियर से निकलेगी। मतलब बहुत सारी चीजों की इसमें जुड़ के बात बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इंग्लिश और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको दोनों को भाषाओं में कराने वाला हूं। देखिएगा, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने भी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है उनमें से एक है। इट्स लार्जेस्ट रिवर इज द ब्रह्मपुत्र विच हैज द लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी इसकी जो सबसे लंबी नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र की जो जो लेंथ है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? इट फ्लोज, ये बहती है थ्रू द तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी ये तिब्बत बहती है, तिब्बत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है और आपका इंडिया में बहती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करते रहो और शेयर भी करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए बड़े आगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने मैप, और मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक आपको रोड मैप दिखा देते हैं कि कहाँ से रास्ते से गुजरती है। बलखाती मलखाती हुई ये चलती आगे, कहाँ से निकलती है ये आपको देख सकते हो। ये आपका चाइना है, चाइना के मानसरोवर झील से ये निकलती है, चाइना की मानसरोवर झील से निकलती है। इसको यारलुंग जांगबो कहा जाता है, जहां से ये निकलती है। तिब्बत ऑक्सिमोन बिगन होती है चाइना से होती हुई। एक यहाँ पर जांगमू नाम का एक शहर है जो इस नदी के किनारे पर देखने को मिलता है आपका तिब्बती में। फिर ये भारत में प्रवेश करती है, ये रहा, ये एक्चुअल में यहां से सीधा प्रवेश कर सकती थी। ये नदी यहां से सीधा प्रवेश कर सकती थी, लेकिन यहां से यहां तक इसको जाना क्यों पड़ा, ये बात कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने वाली है। हाँ दोस्तों, वास्तव में अगर आप लोग माइंड रखते हैं, इफ यू हैव अ माइंड यू शुड हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको सोचना चाहिए यार, इसमें सोचना पड़ेगा। क्यों? कि यार जब आदमी सीधा जा सकता था तो फिर ये पड़ोसी उस गली से क्यों दौड़ कर आया? क्या इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी थी इस गली में? इसके लिए कुछ रुकावट तो नहीं है? क्या पता इसके लिए कुछ डंडा लेकर बैठा हो? कुछ ऐसा ही हुआ था इसके साथ दोस्तों। जब ये यहां से एंट्री करना चाह रही थी तो यहां पर एक पर्वत पड़ता है, भारत का सबसे पूर्वी पर्वत नामचा बरवा। नामचा बरवा यहां पर पड़ता है और नामचा बरवा की वजह से एंट्री नहीं कर पाती, और नामचा बरवा के बराबर में से ये घूमती हुई भारत में एंट्री कर जाती है यांग्याप दर्रे से। और यांग्याप दर्रे से जब भारत में प्रवेश करती है तो यह एक गार्ज का निर्माण करती है, यह एक गार्ज का निर्माण करती है जिसको कहा जाता है कोरबा गार्ज।
चलिए आगे चल के बताते हैं इसमें कौन कौन सी नदी आपसे निर्माण करेगी। यहाँ जब बढ़ेगी आगे, ये नदी आगे चलती जाएगी और यहाँ से इसमें एक लोहित नदी मिलेगी, एक लोहित नदी मिलेगी, मोहित नदी मिलेगी, खूनी नदी मिलेगी। आगे जाकर ये यहाँ जब असम राज्य में प्रवेश करेगी, ये कौन सा राज्य है, ये असम राज्य वाला। जब इस असम राज्य में प्रवेश करेगी तो बहुत सारी नदियों के एक साथ मिलन होने के कारण, नदियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो कितना मजा लेती हैं, अभी आपको बताऊंगा क्या कंडीशन बनेगी। जब ये सारी नदियां यहां मिल जाएंगी तो इनका परिवार हो जाएगा बड़ा। जब बड़ा परिवार हो जाएगा, बच्चे ज्यादा होंगे तो ज्यादा रोड को घेर कर चलेंगे, रोड चौड़ी चाहिए इनको, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो असम में जाकर ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई को ग्रहण कर लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है मित्रों, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कि यहाँ इनके बीच में एक जगह बच जाती है, एक चार दोनों तरफ से पानी बहने लगता है और बीच में जगह बन जाती है, जिस कारण दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप कहा जाता है। मांजुली का आपने नाम सुना होगा, भूल भुलैया मूवी आपने देखी होगी, और भूल भुलैया में जो बैठा हुआ वो राजपाल यादव बैठा रहता है, पुष्पा कहाँ जा रही है, ठीक उसी प्रकार ये नामचा बरवा यही पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ जा रही हो, बोली हम भारत जा रहे हैं। बोली भारत जाओ तो उधर जमुना बनकर आप बांग्लादेश भी हो आना। चलिए दोस्तों आगे आगे बताते रहेंगे और धीरे धीरे आपके थ्योरी मतलब आपको मैप के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी समझानी जरूरी है। चलिए दोस्तों यहां बात करेंगे, इट्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड चेमायुंग डुंग नियर मानसरोवर इन द साउथ ऑफ तिब्बत। बात समझे, यानी इट्स ऑरिजिनेटेड, यह ऑरिजिनेट होती है, ये निकलती है कहां पर, इट्स ऑरिजिनेटेड, ये ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर, एक ग्लेशियर कॉल्ड चेमायुंग डुंग, जिसको कहा क्या कहा जाता है, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, नियर मानसरोवर, मानसरोवर इन द साउथ ऑफ तिब्बत, तिब्बती क्षेत्र में, ठीक है। इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण मानसरोवर के निकट चेमायुंग डुंग नामक हिमवाह या हिमनद से हुआ है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से पुकारा जाता है। अभी मैंने आपसे कहा जहां से निकलती है ये यारलुंग या जांगपो इसको कहा जाता है, ठीक है। चीन में इसका एक अन्य नाम यारलुंग है, जिसको त्यांगपो के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे की कहानी जो स्टार्ट होती है, जैसे ये देखिए, सुवनश्री, तीस्ता, तिरसा, लोहित, बराक एटसेट्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। यानी जो ये नाम आपको मैं गिना रहा हूं, जिससे गाने में नाम गिनाता ना, ओ टीना, ओ मीना, ओ ये बहुत सारे नाम, ठीक उसी प्रकार से ये नाम आपके किसके लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। सुवनश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदियां हैं। मतलब ये वो सहायक नदियां हैं जो दूर से दौड़ती हुई आती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाती हैं और कहती हैं बहना हम चल चल कर बड़े थक गए हैं, हमारे इस जल को ले जाकर आप बंगाल की खाड़ी को सौंप देना। तो ये क्या करती है, सबके जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर सौंप देती है। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहरों की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो शहरों की बात करें तो जहां से एक एक्सप्रेस चलती है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, भारत के अंदर काफी लंबाई वाली, मतलब काफी लंबा रास्ता तय करती है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़, तेजपुर और आपका गुवाहाटी, ये शहर बसते हैं किसके किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यानी द सिटीज अलोंग विद द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर डिब्रूगढ़, तेजपुर एंड गुवाहाटी। चलिए आगे बढ़े। चलिए जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है मित्रों, तो ये किस किस रूप में आगे बढ़ती है। यहां से चली ब्रह्मपुत्र के नाम से चाइना, आगे देखो ये पासी घाट, यह नामचा बरवा की वजह से थोड़ा ऐसे हुई और ये पासी घाट पहुंचती है। पासी घाट में जिस आगे पहुंची तो यहाँ शहर पड़ता है आपका डिब्रूगढ़, उसके नीचे आपका डिमावती है, तेजपुर है और आपका गुवाहाटी है। ये किसके किनारे पड़ते हैं, ये दोस्तों पड़ते हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ने वाले सारे ये शहर हैं। और आगे जाकर ये बांग्लादेश में जाकर मौज मस्ती करती हुई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उससे पहले क्या क्या करती है, उससे पहले जानेंगे जरूरी। देखिए यहां पर लिखा है, सुबान ऑरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेटियन इन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर माजुली आइलैंड ऑन द राइट साइड ऑफ, फॉलोड बाय द रंगा रिवर रनिंग पैरेलल to it, which originated from the Arunachal Pradesh and joins the Brahmaputra river. After this, the Manas river, which is Bhutan's
famous river flow into the Assam and join it, and Bhutan's second river Sok flow parallel to it and flows along with the border of Assam and West Bengal. क्या कहा सर, समझ नहीं आया। ये उन लोगों को शायद कम समझ में आया होगा जो लोग बिलोंग करते हैं हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से। चलिए दोस्तों बता देता हूँ, मैंने आपको लिखा हुआ है बोथ लैंग्वेज वी आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। चलिए दोस्तों, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इन हिंदी लैंग्वेज, डोंट माइंड। चलिए, सुबनसिरी तिब्बत के पठार से निकलकर, सुबनसिरी तिब्बत के पठार से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ मिलती है? मांजुली द्वीप के पास। कहाँ मिलती है भाई? मांजुली द्वीप के पास मिलती है, और मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप कहलाती है। सुबनसिरी तिब्बत के पठार के पास निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली द्वीप के पास दाहिनी ओर से आकर मिलती है। इसके बाद इसके समांतर चलती हुई एक नदी रंगा नदी, रंगा नदी जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। इसके आगे चलकर मानस नदी जो भूटान की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है, वो असम से बहती हुई इसमें मिलती है, और भूटान की दूसरी नदी संकोच नदी इसी की समांतर चलती हुई असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती हुई इसमें आकर मिल जाती है। यही बात मैंने इंग्लिश में बताई थी और ये बात मैंने हिंदी में बताई है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे कहानी को बयां करते हैं। कहा है ब्रह्मपुत्र नदी का, या ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम में और कौन सी नदियां हैं? The other tributary is the Tista, which originate from the Jelamu Glacier near Cholamu Lake in Sikkim and joins the Brahmaputra River in West Bengal near Darjeeling. देखो भाई, via the चुम्बी वैली, यानी द अदर ट्रिब्यूटरी, जो अन्य ट्रिब्यूटरी है, जो अन्य उपनदियां हैं, तीस्ता, उनमें से तीस्ता है, विच ऑरिजिनेट्स, जो ऑरिजिनेट होती है मतलब उद्गम होता है इसका, फ्रॉम द जेलामू ग्लेशियर, जेलामू ग्लेशियर से निकलती है, नियर द चोलामू लेक, चोलामू नामक झील जो है वहां से निकलती है, इन द सिक्किम, सिक्किम में, एंड जॉइंस, और ज्वाइन करती है द ब्रह्मपुत्र रिवर इन वेस्ट बंगाल, और पश्चिम बंगाल में इससे जुड़ती है नियर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के पास, वाया द चुम्बी वैली, चुम्बी वैली यानी चुम्बी घाटी के पास। द तीस्ता डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन दिस रिवर इज ऑल्सो फेमस, यानी भारत और बांग्लादेश का बंटवारा करती है, जिस कारण यह बहुत ज़्यादा फेमस भी है। क्या है? ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। आप लोगों में देख लेता हूँ यहाँ पर, चलिए देखिए, अन्य सहायक नदी तीस्ता है जो सिक्किम के चोलामू झील के पास से जेलामू ग्लेशियर से निकलकर चुम्बी घाटी से होती है दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और इसी नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता विवाद भी प्रसिद्ध है। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा होगा। बड़े आगे चले दोस्तों, ये मैं आपको पुनः एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की है। चलिए, दक्षिण दिशा और बाईं ओर की सहायक नदियाँ, यानी दक्षिण दिशा यानी साउथ की ओर से, और बाईं ओर से यानी लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली इसमें जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? The rivers found from the left side including लोहित, दिबांग, धनसरी, बराक एटसेट्रा, यानी जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं, लेफ्ट साइड से मिलती हैं, वो कौन कौन सी है दोस्तों? वो आपकी लोहित है, दिबांग है, धनसरी है, बराक है, और भी नदियां हैं एटसेट्रा है। द लोहित रिवर एंड द दिबांग ऑरिजिनेट फ्रॉम द मिसमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो मिसमी की पहाड़ियां हैं, किस्मी की पहाड़ियां भी हैं भाई, मिसमी की पहाड़ियों से निकलती हैं दोनों नदी, दिबांग और लोहित नदी आकर मिल जाती हैं किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। द धनसरी रिवर ले सॉन्ग पीक ऑरिजिनेट फ्रॉम द नागालैंड एंड जॉइंस इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जो धनसरी है वो कहाँ से निकलती है? वो जहाँ कहाँ से निकलती है? रिवर ले सॉन्ग पीक से निकलती है और आकर मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में आकर दोस्तों मिल जाती है। चलिए, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में लोहित, दिबांग, धनसरी, बराक आदि हैं, और लोहित नदी और दिबांग, जो लोहित नदी है जिसको खूनी नदी भी बोलूंगा मैं आगे चल के, लोहित नदी और दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश की मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है, और धनसरी नदी से सॉन्ग चोट नागालैंड से निकलकर बाईं ओर से इसमें मिलती है। और दोस्तों, लोहित नदी को हम खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी क्यों कहते हैं, इसकी कहानी आप लोगों को बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, असम में नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है।
असम में नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। यानी कितने किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है? यह 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच नदी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यह नदी क्या हो जाती है? 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है और असम में ही नदी की दोनों शाखाएं मिलकर मांजुली द्वीप बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में नदी को प्राय ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जो बोडो लोग इसे भुल्लर और पुत्थर भी कहते हैं। बुत्थुर। इसको असम के लोग, बोडो जनजाति के जो लोग हैं, बोडो लोग, वो क्या कहते हैं? भुल्लम कहते हैं और बुत्थुर कहते हैं इसको, जिसका अर्थ होता है कल कल की आवाज निकालने वाली। तभी तो मैं कहता हूं कल कल बहता पानी नदी को दर्शाता है। कल कल बहता पानी नदी को दर्शाता है और झरझर बहता पानी झरने को दर्शाता है। तभी मुख से आवाज निकलती है कि दिल कहे रुक जहां रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगह है कहीं पर नहीं। तो दोस्तों, नेचर की बात ऐसी होती है, प्रकृति की बात होती ऐसी है कि आप बिल्कुल उसके बगैर देखे बगैर रह ही रहोगे नहीं। और प्रकृति की गोद में जाकर व्यक्ति ऐसे शांत हो जाता है, जैसे एक माँ की गोद में एक पुत्र, एक बेटा, एक बेटी, अपने बच्चा एक शांत हो जाता है। चले बढ़े आगे। चलिए, ये नदी आपको पुनः दिखा रहा हूँ कैसे कैसे कहाँ से होकर बहती है। देखिए, द ब्रह्मपुत्र रिवर cuts the great Himalayan in Arunachal Pradesh to form a deep gorge which we call the Dihang Gorge or a Korba Gorge. When the Brahmaputra river enters Arunachal Pradesh, 2 tributaries of Arunachal Pradesh join the Dibang Nadi, Mismi and the Lohit Nadi, Brahmaputra Nadi river, then the Brahmaputra river other and the Felt Valley of the state of Assam. चलिए दोस्तों, आइए इसको हिंदी में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन हिंदी एंड व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय को काटकर, यानी बड़े हिमालय को काटकर एक गहरे महागड्ढे यानी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहा जाता है। जिसे दिहांग कहा जाता है। अब कहेंगे सर आपने तो कोरबा बताया। अरे मित्रों, इसको कोरबा गार्ज भी कहते हैं, इसको दिहांग गार्ज भी कहते हैं, इसको कोरबा गार्ज भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां दिबांग नदी और आपकी ये मिसमी नदी से, मिसमी पहाड़ी से निकलती है, और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है। अब तक तो बह रही थी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहती और मदमस्त होकर आगे बढ़ रही थी। अभी पहाड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, ढाल खत्म हो चुका है, तो अभी ये सोच रही है किधर को जाऊं। अभी पता चलेगा तुझे जाना किधर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से? यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है और भारत से होकर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। यानी जो भी नदियां भारत से होकर बहती है, उन नदियों में सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को मर्द नदी कहा जाता है। इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है, इसको ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है दोस्तों। इसलिए इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इसलिए नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। यह कौन सी नदी है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और आगे बढ़ते हैं तो पता करते हैं कि फाइनली दिस रिवर एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज नॉन एज जमुना। यानी फाइनली ये कहाँ एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। वेयर इट इज कॉल्ड नॉन एज जमुना, जहां इसको किस नाम से पुकारते हैं? जमुना के नाम से पुकारते हैं। लेटर द ब्रह्मपुत्र रिवर नीड्स द गंगा रिवर फ्रॉम द वेयर इट गेट्स इट्स नेम पद्मा। फर्दर टू द लेफ्ट इन द रिवर फ्रॉम माउंट जेपाओ पीक they draw the Barak river which is later known as the Surma। ये किस नाम से पुकार जाती है? सुरमा। एंड द मेघना, when मेघना रिवर joins it becomes a मेघना। क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है।
क्या क्या है देख लीजिएगा। यानी अंत में नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसमें इसको जमुना के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी से मिलकर इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों, पद्मा पड़ जाता है। क्योंकि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है और जब ये इसमें मिलती है तो इसको भी पद्मा बना लेती है। आगे बाईं ओर से माउंट जैपाओ चोटी से एक नदी निकलती है जिसको बराक नदी कहते हैं, जो आगे चलकर सुरमा और मेघना के नाम से जानी जाती है। सुरमा और मेघना के नाम से जानी जाती है। और जब मेघना नदी इसमें आकर मिलती है किसमें दोस्तों, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है, तो तब ये क्या कहलाती है, ये सभी की नदी क्या कहलाती है, ये नदी मेघना नदी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, यह नदी मेघना नदी के नाम से पुकारी जाती है। आगे बात करें तो फाइनली दिस रिवर्स ड्रेन्स इट्स वाटर, फाइनली दिस रिवर ड्रेन्स इट्स वाटर, अपने जल को गिराती है एज ए कंबाइंड वाटर स्ट्रीम near the delta of the beautiful forest of the Bangladesh. In this way, this river traveling to the all three countries surrenders itself to the Bay of Bengal, that is the enters and the Bay of Bengal. चलिए दोस्तों, क्या क्या बात मैंने आपको बताई। इन्हें अंत में ये नदी संयुक्त जल धारा के रूप में अपना जल बांग्लादेश के सुंदरवन के डेल्टा के पास गिरा देती है और इस तरह यह नदी 3 देशों की यात्रा करती हुई अपने आप को बंगाल की खाड़ी में समर्पित कर देती है और यानी बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या होती है दोस्तों, समा जाती है। तो दोस्तों कैसी लगा आपको ये सेशन आज का, जरूर बताइएगा। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, इस नदी तंत्र को आपके लिए बहुत ही आसान और उम्दा बनाया जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कैसा लगा तो सर का पढ़ाना आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।